चोरी करने वाला राम के खिलाफ है, चोरी किए हैं ये सवाल उठाने वाला खिलाफ है। आप ही बताइए। भारत माता की, भारत माता की। केदारनाथ और बद्रीनाथ उधर नीचे अगर जाते हैं तो राम मंदिर लूटो बांटो। अब ये शुरुआत हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत उत्तराखंड से होगी। अब मोदी जी तो गए, उत्तराखंड में भाजपा सरकार को घेर कर फेंका जाएगा और उत्तराखंड में आपको कांग्रेस की सरकार आएगी। ये भाजपा की बौखलाहट है, वो सरकारी तंत्र को लगातार कांग्रेस को रोकने का काम कर रही है। और रोडें सब सारी सही नहीं है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ से लोग नहीं आए हैं। अगर वहाँ से लोग आते तो फिर शायद हमें इससे तिगुने फील्ड की आवश्यकता पड़ती। अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, रोका गया था, तो ये आरोप सही है या खाली आरोप ही है? हम यहाँ पर राजस्व ग्राम की अपनी जो आज़ादी के बाद से हमारे राजस्व ग्राम की मांग है उसको लेकर आए हैं। हम इस बार बदलाव की स्थिति में हैं। इस बार हम बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में हम बनाना चाहते हैं। जिन्होंने वादा किया था कि अच्छे दिन लाएंगे वो बुरा दिन ला के खड़ा कर दिया। आपको 15,000 मिले, 12,000 मिले, 5,000 मिले, 6,000 मिले, आपको वोट दिए ना, उतने लोगों की तो रक्षा करते। आप अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे जनता की लड़ाई लड़ पाओगे? से ये जितने भी बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं जिले के, वो सारे निरंकुश बैठे हुए हैं और एक सत्ता में जो हिटलर बैठा हुआ है उस हिटलर के आदेशों के पालन करने का काम कर रहे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ गैरसैंण को राजधानी बननी चाहिए, मैं तो कहता हूँ अल्मोड़ा में हाईकोर्ट बनना चाहिए। भाई आप क्यों प्लेन्स में बना रहे हो? जब भी कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम हो रहा है प्रदेश में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें सामने आ रही है, तो क्या कहते हैं? देखिए, हल्द्वानी में तो विधानसभा 2027 चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज यहाँ पे जो है प्रोग्राम है हल्द्वानी में। इस वक्त हम रामलीला मैदान में मौजूद हैं और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो दावा किया गया है कि यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी। तो आज देखते हैं इस आयोजन में कितनी संख्या में जनता पहुँचती है, कहाँ से पहुँचती है और जनता में कितना ज़्यादा जोश है। तो इसलिए अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे लोग उपस्थित होने वाले हैं। उसके साथ ही हमारे जो गेस्ट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पे आने वाले हैं। तो देखते हैं कि कांग्रेस में इस बार कितना उत्साह है और विधानसभा चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज रामलीला मैदान में जो खड़गे जी का प्रोग्राम है, लगातार यहाँ पे जनता जो है एकजुट हो रही है। और उत्साह की बात मैं करूँ तो लगातार आप देख सकते हैं पुरुष हो महिला हो, उत्साह बिल्कुल बरकरार है। यानी कि 2027 विधानसभा की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है, शंख बज चुका है। यहाँ पे आज जो है भव्य रैली का भी आयोजन किया गया है। और संख्या की बात करूँ तो आप लगातार देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जनता की भीड़ जो है उमड़ रही है और लगातार कांग्रेस का समर्थन अगर बात करूं तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। सर, लगातार यहाँ पे तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी खड़गे जी भी यहाँ पे आने वाले हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज हल्द्वानी में आ रहे हैं और आज उत्तराखंड के बदलाव परिवर्तन की नींव आज यहाँ से रखी जाएगी, यहाँ से आगाज किया जाएगा। आज हम सितारगंज विधानसभा से भारी संख्या में, आप देखिए हमारे साथ महिलाएं पुरुष सब लोग आए हैं और आज सब ये जो है हर आदमी ये चाहता है कि इस सरकार से त्रस्त है, परिवर्तन चाहता है। आज इस परिवर्तन का जो बिगुल बजाया जाएगा वो माननीय खड़गे जी आज यहाँ पे जो रैली करेंगे उससे ही आगाज किया जाएगा। विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है तेज हो गई है, तो क्या लगता है इस बार 2027 में परिवर्तन आएगा? बिल्कुल, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता परिवर्तन के लिए अपनी जी जान लगा रहा है, पसीना बहा रहा है और जनता ने भी मन बना लिया परिवर्तन करने का और इस बार परिवर्तन 100% होगा। सर, मुद्दे क्या है इस बार? अगर मैं बात करूं, मुद्दे क्या है जिन पे आप लोग वोट देने वाले हैं? इस मुद्दे के बाद मुद्दा शिक्षा है, बेरोजगारी है, किसानों का उत्पीड़न है। इसमें क्या दिक्कत? तो क्या कहना चाहेंगे? हम इस बार बदलाव की स्थिति में हैं। इस बार हम बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में हम बनाना चाहते हैं। सर, लगातार जो है युवा की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, आम जनता की बात करूं, सब परेशान है। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस बार बदलाव की स्थिति पैदा होगी या हर बार की तरह कांग्रेस फिर कमजोर दिखाई देगी? इस बार जो है कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जो है विजय बनाकर जो है युवाओं को, महिलाओं को जो सपने को जो साकार करने का काम कांग्रेस पार्टी करने का काम कर रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, सबसे पहले मैं ये पूछूंगी, यहाँ पे जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश जो है जा रहा है 2027 चुनाव के लिए? ये संदेश साफ और साफ दिख रहा है कि कांग्रेस 2027 में आ रही है
और निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जो जोश है, जो जिस जज्बे के साथ वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भाजपा के सरकार में भाजपा की पुलिस ने, मैं भाजपा की पुलिस इसलिए कह रहा हूँ कि पुलिस ने भाजपा के इशारे पर जगह जगह बॉर्डरों पर हमारे लोगों को रोकने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर ये भाजपा की बौखलाहट है, वो सरकारी तंत्र को लगातार कांग्रेस को रोकने का काम कर रही है। चाहे देहरादून की रैली हो, चाहे यहाँ खड़गे साहब की रैली हो, निश्चित तौर पर यहाँ पीड़ित पक्ष जो है, गांव की गरीब महिलाएं हैं, युवा बेरोजगार युवा हैं, महंगाई चरम पर है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस भाजपा की सरकार ने जो वादा करके आई थी, युवाओं को रोजगार की बात करके आई थी, तो कहीं ना कहीं ये पूरे हर तंत्र में ये फेलियर नजर आता है। और आने वाला समय 2027 निश्चित तौर पर कांग्रेस का है। जी बिल्कुल सही सर, जैसे युवा पेपर लीक से परेशान है, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि गौलापाट क्षेत्र की तमाम महिलाएं यहाँ राजस्व के लिए यहाँ पे लड़ाई कब से लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको राजस्व का अधिकार नहीं मिल रहा है। वही बात करूँ कि हर तरफ से जनता पूरी परेशान है, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई काम नहीं हो पा रहा है। सर क्या कहेंगे? स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी और श्री दुर्गापाल जी और स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी और आदरणीय हरीश रावत जी ने, चाहे वहाँ विद्यालय खोलने की बात हो, चाहे वहाँ विद्युत व्यवस्थाएं करने की बात हो, चाहे वहाँ पर को अस्पताल खोलने की बात हो, ये सब कांग्रेस सरकार की देन है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से दमुआ ढूंगा के क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, आने वाले समय में चाहे बिंदु खत्ता हो, चाहे गौलापार के क्षेत्र लगे हो, कांग्रेस की सरकार की प्राथमिकता पर है कि इनको निश्चित तौर पर राजस्व ग्राम घोषित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2027 के चुनाव नजदीक है और कांग्रेस ने अपना बिगुल बजा दिया है, क्या कहेंगे सर? 2027 चुनाव में परिवर्तन आएगा? बहुत परिवर्तन की लहर दिख रही है। और इस टाइम पे जो हल्द्वानी का जो माहौल है यहाँ पर रामलीला मैदान में, पूरे क्षेत्र से भर भर के लोग जो है खड़गे जी को सुनने के लिए आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का आने वाली सरकार उत्तराखंड प्रदेश में स्थापित होगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास जाग रहा है। जैसे कभी भी कांग्रेस की कोई रैली होती है या कोई भी आयोजन होता है, बीजेपी आईटी सेल खाली कुर्सियां दिखा के कह देता है कि कांग्रेस को समर्थन नहीं मिल रहा है। तो आज सर इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, खाली कुर्सी दिखाने वो तो हमारे सभा से पहले आते हैं, और जब खाली कुर्सियां लगी रहती हैं तो तब फोटो खींच के चले जाते हैं। तो ये एक तरीका है लोगों के दिमाग में गलत फहमियाँ पैदा करवाने का, और इसी तरीके का कार्य झूठ बोलना, फरेब करना और गलत तरीके से जो है न्यूज को या फिर अन्य चीज़ों को प्रोजेक्ट करना और इस प्रकार से लोगों के दिमाग में गलत फहमियाँ पैदा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। और इससे अब कांग्रेस पार्टी घबराने वाली नहीं है। और जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, आप खुद दिखा सकते हैं अपने न्यूज चैनल के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से। और मैं आपको एक सच्चाई बताऊं इसके पीछे, अभी पहाड़ के बरसात की वजह से, क्योंकि ये वर्षा काल चल रहा है और रोडें सब सारी सही नहीं है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ से लोग नहीं आए हैं। अगर वहाँ से लोग आते तो फिर शायद हमें इससे तिगुने फील्ड की आवश्यकता पड़ती लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनको खड़गे जी के भाषण, उनका वृत्तांत सुनाने के लिए। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये परिवर्तन है और ये परिवर्तन दिख रहा है। उनकी खाली कुर्सियां दिखाने से शायद कुछ नहीं होने वाला। सर एक सवाल मेरा और रहेगा, जैसे जनता लगातार परेशान है, तो कांग्रेस इस बार किन मुद्दों के साथ जो है जमीनी स्तर पे उतरने वाली है? देखिए, कांग्रेस के अपने मुद्दे जो हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपको दिख रहे हैं जो जैन जी के मुद्दे हैं, जो रोजगार के मुद्दे हैं, जो शिक्षा के मुद्दे हैं, जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, वही मुद्दे कांग्रेस पार्टी के हैं। और कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों पर पूरे दिलो जान से, पूरे इच्छा से, पूरी सत्यता से सामने आकर उन लोगों के सहयोग के लिए आगे आकर काम करने वाली है। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, आज यहाँ पे कांग्रेस की विशाल रैली है, इसमें आप लोग मौजूद हैं, किस उम्मीद से आए हैं और कांग्रेस को किस दिशा में देख रहे हैं? हम यहाँ पर राजस्व ग्राम की अपनी जो आज़ादी के बाद से हमारे राजस्व ग्राम की मांग है उसको लेकर आए हैं। हमारे पूर्वज समय समय पर अपनी इस मांग को उठाते रहे हैं कि जो बंदोबस्ती के समय राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने से वंचित रह गए गांव थे हमारे गौलापाट क्षेत्र के अंतिम छोर के गांव, उसके लिए हम समय समय पर संघर्ष करते रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य सरकार इस पक्ष की भी थी, उस पक्ष की भी थी, सुध नहीं ली। लिहाजा हम
शासन प्रशासन सत्ता विपक्ष सबको ये चेताने आए हैं, हम इसी देश इसी प्रदेश के लोग हैं, हमें हमारा अधिकार दो, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करो। जिस कारण हमारे को खाद लेने में समस्या आती है, बीज मिलने में समस्या आती है, हमारे बच्चों को स्वरोजगार के लिए दिक्कतें आती हैं, सरकारी लाभ हमें मिल नहीं पाते। हम सबसे कह रहे हैं कि हमें राजस्व ग्राम का दर्जा दिया है, जिसके लिए हमने दस्तावेज शासन प्रशासन को पिछले 2 साल पहले प्रस्तुत किए हैं और विधायक महोदय, सांसद महोदय, मुख्यमंत्री महोदय सबको हमने साक्ष्य तथ्य प्रस्तुत किए हुए हैं, परंतु हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। लिहाजा हम विपक्ष के सामने भी अपनी समस्या को रखने आए। हम किसी का समर्थन, किसी का विरोध, ऐसी हमारी मानसिकता नहीं है। हमारी मानसिकता एक है कि हम हमारी आवाज़ को हर मंच, हर पार्टी, हर नेता तक पहुंचाएं। तो क्या लगता है सर, 2027 के चुनाव में बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, आपकी बातें जो है सुनी जाएंगी? हमें ऐसी उम्मीद है। जिस तरीके से हमने अभी अपने साक्ष्यों को शासन प्रशासन को प्रस्तुत किया है, हमने विशेषज्ञों से, बड़े वकीलों से जो हमारी पहुंच थी उनसे पूछा है कि ये हमारे साक्ष्य, हमारे तथ्य कहाँ तक सक्षम हैं इस भूमि को राजस्व बनाने की। शासन से हम जोर दे के बात कहते हैं, जाग जाइए, वरना ये जनता ही बिठाती है और जनता ही उतारती है। सरकार से खुश है? अभी जैसे बीजेपी पार्टी रूलिंग कर रही है, अभी आप कांग्रेस की रैली में आए, अपनी जो आपने वोट दिया, वोट के अधिकार से खुश है या आने वाले चुनाव में कुछ और होने वाला है? यहाँ पे जो है हम अपने क्षेत्र की जो हमारी राजस्व गांव की जो समस्या है, जो आज़ादी से पहले के बसे गांव हैं, हमको अभी तक राजस्व का दर्जा नहीं मिल पाया। हम ये है कि हम ये दर्शाने आए कि हमें जो भी कोई भी सरकार हो, हमें हमारा राजस्व का दर्जा दे, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और जो भी हमें सुख सुविधाएं मिलती है सरकारी, वो हमको लाभित हो जाए और हमारा राजस्व जो भी बनाएगी जो सरकार, हम उसके साथ हैं। जैसे देखिए, विपक्ष का हमेशा कर्तव्य रहा है कि वो मुद्दे को उठाती है, इसलिए आज जैसे विपक्ष की रैली है तो यहाँ पे जो है मुद्दे को उठाया। गौलापाड़ क्षेत्र के यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, इनकी एक मांग है कि इनके क्षेत्र को राजस्व मिले, लेकिन अभी तक जो है लगातार कांग्रेस भी रूलिंग पार्टी में रही है, बीजेपी रूलिंग पार्टी में रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो जानने की कोशिश है, सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, हम यहाँ पर अपने राजस्व गांव की मांग को लेके आए हुए हैं। हम आज़ादी से पहले के बसे हुए गांव हैं। यहाँ पे हमें राजस्व न मिलने के कारण हमारे यहाँ पे सुख सुविधाएं न मिल पाती है। हमारे यहाँ के नौजवान कुछ रोजगार, स्वरोजगार के लिए कोई लोनिंग करना चाहे वो नहीं मिल पाती है। सड़कें, रोडें, बिजली, पानी, किसी की भी सुविधाएं हमें ढंग से नहीं मिल पाती है। इसलिए हम अपने राजस्व गाँव की मांग को लेके आए हैं। यहाँ पर अभी 10 साल से बीजेपी कार्यरत है, अभी उससे पहले कांग्रेस भी रही है। जो भी पार्टी हमें भरोसा दिलाएगी कि हम इसको राजस्व करने में अपनी मुहिम को आगे लाएंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। पर चुनावी टोपी का सामना हम करने के लिए तैयार, हम चुनावी टोपी नहीं पहनेंगे। जो हमें भरोसा दिलाएंगे मजबूती से कि तुम हमें राजस्व बनाओ, हम तुम्हें दिलाएंगे हक, पर एक मजबूत भरोसा चाहिए हमें। जो मजबूत भरोसा दिलाएगा हम उसका साथ देंगे। यानी कि आप लोग की समस्या जो हल करेगा इस बार चुनाव में, आप उसी को जिताएं। हम यहाँ पर चुनाव की वजह से नहीं आए, हम यहाँ पर अपनी मांग पूरी करने आए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 पीढ़ियाँ हैं, बूढ़ों से लेकर उनके बच्चों से लेकर उनकी अगली पीढ़ी तक, जो वोट दे चुके हैं, जो वोट देने वाले हैं और जो वोट अभी दे रहे हैं, वो तीनों नाखुश हैं इस सरकार से। आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्मी रिटायर्ड लोग हैं, इनको रोडों पर निकल के यहाँ पर धरना करना पड़ा है, चंदा इकट्ठा करके यहाँ पर ये आंदोलन करना पड़ा है सरकार की नज़र में लाने के लिए कि मुद्दा है क्या। ऐसा नहीं कि हमको यहाँ पर सोल्यूशन ये चाहिए कि हमको सरकार चाहिए, ये कांग्रेस सरकार चाहिए, बीजेपी सरकार चाहिए, हमें अपना सोल्यूशन चाहिए, ये चाहिए हमारी बात सुनी जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग किसान लोग हैं, हम लोग ऐसा नहीं कि सैटरडे को छुट्टी लेके एक दिन आ सकते हैं यहाँ पर। हम लोग अपना रोज़ हमारा काम है, ऐसा नहीं हमारे कभी ऑफ होते हैं। तो अभी ये लोग अपने काम हम छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी जनता में इकट्ठा हुए 500-600 लोग। आप देख सकते हैं, पीछे देखेंगे 500-600 लोग यहाँ पर हैं। उनमें देखिएगा बूढ़ों से लेकर उनके बच्चों से लेकर उनके भी बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर। जैसे आपने कहा तीनों पीढ़ी नाखुश है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी से ही नाखुश है। तो क्या लगता है आप लोग की समस्या सुनने के लिए अब नया विकल्प आना चाहिए या यही पार्टी चलती रहेंगी? हम अपनी समस्या सुनाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इसका मतलब सरकार हमारी समस्या सुन ही नहीं रही है। अगर सरकार हमारी समस्या सुनती तो आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ आपको आर्मी के रिटायर्ड लोग दिखेंगे, क्या इनको यहाँ पर ऐसे रोड में होना चाहिए जिन्हें देश की सेवा करी? और जो ये लोग जो किसान हैं, जो देश को खिला रहे हैं, इनको यहाँ पर ऐसे यहाँ पर आंदोलन में आने की जरूरत पड़ेगी? ये लोग जो है ना पिछड़े गांव की तरह वंचित रहे हैं, जो सुविधा आती रहती है सरकार में। अब कोई भी सरकार आ जाए, अगर हमको सुविधा आएगी नहीं तो हमको क्या फायदा सरकार का? तो मैं बीजेपी पार्टी से भी कहना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी से भी कहना चाहूँगी, और जो भी यूकेडी पार्टी है, जो भी पार्टी आए,
अगर आप जनता की नहीं सुनेंगे तो आपको इस बार वोट नहीं मिलने वाला है और ये साफ संदेश जनता का है। अगर जनता की बात सुनी जाएगी तो आपको वोट मिलेगा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो है गौलापार क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं और बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जनता किस तरीके से परेशान है। इन लोग की एक ही मांग है, राजस्व ग्राम की। लगातार ये लोग मांग उठा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद इनकी नहीं सुनी जा रही है। राजस्व ग्राम का अधिकार इनको नहीं मिल रहा है। इस वजह से काफी सारी परेशानी हो रही है, चाहे युवाओं की बात करूं या बुजुर्गों की बात करूं। रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जो साधन आम जनता को जो मुख्य साधन मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरे गौलापार क्षेत्र के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब ये अपने टाइम में से थोड़ा टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं कि जो इनकी बातें जो यहाँ पे सुनी जाए। लगातार ये लोग परेशान हैं लेकिन इनकी एक बार भी आवाज़ नहीं सुनाई जा रही है और आशा कर रहे हैं कि 2027 चुनाव आने वाले हैं, इस समय इनकी बातें जो है सुनी जाए। सर, जन सैलाब तो उमड़ चुका है लेकिन 2027 में सर क्या लगता है क्या होने वाला है? क्योंकि लगातार कांग्रेस कभी ना कभी कमजोर दिखाई देती है, भीड़ तो होती है लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस नहीं उभर पाती है, तो क्या कहना चाहिए? कांग्रेस इस समय पूरी तरीके से चुनावी मोड पे आ चुकी है और अब हम लोग जो है बड़ी बड़ी जनसभाएं करके अपने राष्ट्रीय नेताओं को बुला करके जो पिछले 10 साल का कुशासन है इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का और जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको उजागर कर रहे हैं। और संगठन के मामले में जो है पिछले 9 महीने में हम लोगों ने संगठन सृजन के माध्यम से नए और ऊर्जावान साथियों को जो है जिलाध्यक्ष की भूमिका में ला करके आज ये तो देख रहे हैं आप, ये जो जन सैलाब ये संगठन सृजन की ही परिणति है कि नए लोग आए तो नए लोगों का उत्साह और उमंग भी जगी। तो ये सूचक है इस बात का कि लोगों ने मन बना लिया है कि 2027 में परिवर्तन करना है और प्रचंड बहुमत के साथ। युवा लगातार परेशान है। पेपर लीक से आए, जंतर मंतर में आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखा, तो क्या लगता है सर युवा ही इस बार दिशा बदलेगी या कोई और कारण होगा? लेकिन किसी भी चुनाव में, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इन सभी चुनावों में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और आप देखिए कि हर 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं तो उस विधानसभा में वोट बड़े होते हैं, तो जो बड़े हुए वोटों की संख्या है वो युवाओं की होती है जो 18 से 22 साल की उम्र के होते हैं। और 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो जेनजियों ने जो आगाज किया था, अब ये शुरुआत हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत उत्तराखंड से होगी। 2002 में भी हुआ, 2002 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी, तो 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी केंद्र में, तो 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2029 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी। सर, क्या लगता है अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो किन मुद्दों पे सबसे पहले काम करने वाली है? महिलाओं की बात करूं, युवाओं की बात करूं? सबसे पहले युवाओं का जो यहाँ पर हुजूम और युवा बेरोजगार है उस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार काम करेगी। किसानों के मुद्दों पर भी कांग्रेस सरकार काम करेगी। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार काम करेगी। आपने देखा यहाँ पर पूरा भाबर क्षेत्र से जिनको जमीन का अधिकार नहीं मिला उस क्षेत्र पर काम करने का कांग्रेस सरकार काम करेगी। सर, जितना समर्थन मिल रहा है सर, जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को इस समर्थन के लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जिस हिसाब से जन सैलाब हल्द्वानी में उमड़ के आया, पूरे उत्तराखंड से तो यहाँ पर उमड़ के आया है, समस्त जनता को हम धन्यवाद करना चाहेंगे पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुमित हितेश जी को आए और कम शब्दों में अपनी बात को रखे। सुमित हितेश जी, जल्दी आए सुमित हितेश जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। अरे जोर से बोलिए खड़गे जी को। आज पता लगना चाहिए हल्द्वानी आए, कुमाऊं आए, बोलजू देवता की धरती पर आए हैं। भारत माता की। ये लोग धर्म के नाम पे और आरएसएस के लोग हो या बीजेपी के, धर्म के नाम पे सबको कुछ कहना चाहते। अरे धर्म के नाम पे तो आप लूट रहे हो। इधर हमारे उत्तराखंड में भी केदारनाथ और बद्रीनाथ, उधर नीचे अगर जाते हैं तो राम मंदिर,
लूटो बांटो, लूट रहे, कोई पकड़ रहा नहीं उनको। हम क्या भगवान के खिलाफ है? हमारे लोग कोई भगवान के खिलाफ है? किसी का नाम इसमें भगवान के नाम के विरोध में कोई कुछ करता है? अरे भगवान उनकी आस्था है, हर आदमी अपने आस्था पे चलता है, लेकिन तुम तो आस्था के नाम से, भगवान के नाम से सोना चोरी किए, चांदी चोरी किए, चांदी के ईंट चोरी किए, और रामचरितमानस का सोने का वो क्या कहते हैं, सोने का वो ये भी रामचरितमानस का वो किताब भी लेके गए। ऐसे लोग हमको सिखाते हैं कि देखो देखो ये राम के खिलाफ है। राम के खिलाफ हम हैं, आप हैं। चोरी करने वाला राम के खिलाफ है, चोरी किए हैं ये सवाल उठाने वाला खिलाफ है। आप ही बताइए। हम तो तुम्हारे गलतियां बता रहे, तुम जो खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वो चोरी को उठा रहे हैं हम, लेकिन आप मान रहे हैं। मैं पार्लियामेंट में जब कभी उठता हूं या ऐसे सवाल पूछता हूं तो एकदम 60-70 लोग उठते हैं, 60-70 लोग उठकर गड़बड़ करते हैं। मुझे अपनी बात रखने के लिए भी समय नहीं देते। मैं कहा पहले सुनो भाई, उसके बाद तुम रिप्लाई करो, हम भी रिप्लाई करेंगे। नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? उनकी चोरी बाहर आएगी, उनका चांदी का ईंट बाहर आएगा, सोने का ईंट बाहर आएगा, जितने भी लोग गहने दिए वो गहने बाहर आ जाएंगे। इसीलिए ये चोर लोग हमेशा वहां पर हमारे को तंग करते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, वहां जो एसआईटी कुछ बना के रखे हैं वो मैं समझता हूं उससे ज्यादा कोई प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि उसको छिपाने वाले लोग सरकार में है। सर, जनता जो अपार यहाँ पे आज जनता देखने को मिली है, जैसा कि कल कहा गया था पांव रखने की जगह नहीं होगी, और सच्ची में ऐसा ही देखने को मिला। तो पहली बात, जनता से क्या कहना चाहेंगे, और इतनी जो संख्या में लोग यहाँ पहुंचे, सर क्या कहेंगे? जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से जो जैसा हमने कहा था उसके अनुरूप जनता को पांव रखने की जगह नहीं मिली है, और इससे स्पष्ट संदेश है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का पतन होने वाला है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। और निश्चित रूप से जब जनता इस तरह से सड़कों पर उमड़ेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय अत्याचार किया है उसका खात्मा होगा, और प्रदेश में एक लहर इस रूप में भी आवश्यक है। जिस तरह से जनता आज सड़कों पर निकली है, मैं पूरे उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद देते हुए आह्वान करना चाहता हूँ, इस तरह से हर जगह निकलने की ज़रूरत है, तभी ये व्यभिचारियों, अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों से हम निपट पाएंगे। अगर लोग ये सोचेंगे कि हमको घर में नहीं बैठना, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें रैली की अपार सफलता मिली है, लेकिन आज के बाद भी हमें घर पर नहीं बैठना है। खुश हो गए कि अब हम जीत गए हैं, तो जब तक हम जीत ना जाएं, जब तक हमारा संगठन। आरोप लग रहे हैं कि जैसे जनता को जैसे अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, रोका गया था, तो ये आरोप सही है या खाली आरोप ही है? नहीं, देखिए, चोरगलिया से, हमारे भीमताल से, इधर रुद्रपुर से पुलिस ने बसों को रोका गया और हमको धरना देना पड़ा थाने में। आपके सामने सारा प्रकरण हुआ। तो कहीं ना कहीं पुलिस अपना काम नहीं कर रही। वो ये भूल जाती है कि अभी इनकी सरकार है, कल को कांग्रेस की सरकार आएगी तो नौकरी तो उन्हें करनी है, या तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसा काम क्यों करते हैं वो, जिससे कि आपको संविधान की शपथ लेकर, आपको जब जिस टाइम आप पुलिस के अधिकारी बने थे, आपको भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और उसके नियमों का पालन करने की आपने शपथ ली थी, लेकिन आप ऐसा न करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़िले का पुलिस प्रशासन इस पर बखूबी, मैं देखता हूँ आजकल एक नई बात मैं आपके सामने कहता हूँ, जो भी कप्तान को मैं देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, वो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कहता है, उनके निर्देश पर कहता है, आप IPS हो,
और इससे पहले भी भारत देश में 60 साल जो भी सरकारें रही, कांग्रेस की भी रही, अन्य सरकारें भी रही, तो ऐसे कोई हमने किसी आईपीएस को कहते हुए नहीं देखा। उनको पहले से ट्रेनिंग दी जाती है, शायद वो अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। तो वो ये भूल जाते हैं कि हम पढ़ लिख कर आए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी प्रदेश के सर्वोच्च हैं, उनका नाम हम नीलो मत कह रहे हैं, लेकिन अब हर छोटी चीज़ में मुख्यमंत्री का नाम ऐसे लगता है कि कोई एसएसपी नहीं बोल रहा, कोई नेता बोल रहा है। जैसे पार्टी का पदाधिकारी बोलता, बीजेपी का प्रवक्ता बोलता, उसका बोलना वाजिब है, लेकिन कोई डीएम बोले, कोई एसएसपी बोले तो मुझे लगता है ये संविधान के खिलाफ भी है, लोकतंत्र के खिलाफ भी है। और ऐसा जब जब होगा, जब जब उनको इतिहास गवाह है कि उनका हद से पूरा हुआ। मिशन 2027 के लिए तैयारियां कैसी चल रही हैं और कितना जोश है? नहीं, आप जानती हैं कि जो हम हमेशा 24 घंटे चुनावी मोड में, और 35 साल में हमने लगातार संघर्ष किया, और इस बीच अब जब चुनावी मोड आता है, जब मौसम आता है चुनाव का, तो थोड़ा संघर्ष तेज होता है, लेकिन इसमें कोई शंका नहीं है। आप जानती हैं जैसा कि हमारा संघर्ष लगातार जारी रहता है। कल भी मैंने धरना दिया था बुध पार्क में, आप नहीं आ पाई, तो हाँ 52 साल से जो मोरनौला मझौला रोड है उसके लिए हमने धरना दिया था। अब फिर वो सड़क को हम श्रमदान करके बनाएंगे। तो हमारा संघर्ष लगातार जारी है और हमेशा हम चुनावी मूड में रहते हैं। नेता वही है जो हमेशा जनता, यानी कि चुनावी टाइम में, चाहे वो हमारी पार्टी के हों चाहे वो विपक्षी पार्टी के हों, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आप नेता बनना चाहते हैं, बरसात की तरह, मेढकों की तरह मधु को 24 घंटे जनता की सेवा में रहो, तब आप विधायक के उम्मीदवार बनो, सांसद के उम्मीदवार बनो, अच्छा लगेगा। लेकिन आजकल मैं भी देखता हूं कि हमारे भीमताल में बहुत सारे बरसाती मेढक पैदा हो गए जो कहते हैं हमसे बड़ा कोई नेता नहीं, लेकिन ये जनता तय करेगी कौन नेता है भाई। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। जिस समय चुनाव होते हैं सभी लोग वादों के साथ आते हैं, लेकिन फिर जो बीच के 4 साल होते हैं गायब हो जाते हैं, फिर चुनाव आते हैं, फिर निकल आते हैं। हाँ, तो वो मैं वही कह रहा हूँ ना, जनता को इन सब चीज़ों की, इसमें जनता को भी थोड़ा मैं वो मानता हूँ, जनता को ये निश्चित करना चाहिए कि जिस टाइम हमारा सहारा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चुनाव में हार जीत अपनी जगह होती है, लड़ेंगे बहुत सारे, जीतेगा तो एक ही, लेकिन जो हारे होते हैं वो घर बैठ जाते हैं। हमारे भीमताल में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछला चुनाव लड़े और घर बैठ गए, जनता को उन्होंने अनाथ छोड़ दिया। यानी जो आपके साथ सपोर्टर था उसकी बात को थाने तहसील कौन उठाएगा, उसकी बात को कोई उठाता नहीं। अब चुनाव आया तो पैसे के बल पर फिर आगे राजनीति में फिर टिकट मांगने लग गए। तो ऐसे लोगों से विशेष तौर से भीमताल विधानसभा को सचेत रहना चाहिए कि आपको 15,000 मिले, 12,000 मिले, 5,000 मिले, 6,000 मिले, आपको वोट दिए ना, उतने लोगों की तो रक्षा करते। आप अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे जनता की लड़ाई लड़ पाओगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो भीमताल की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 2027 में मैंने जो लगातार 5 साल बेखौफ होकर जनता की आवाज़ को उठाया निष्पक्ष रूप से, मेरे साथ खड़े हों। अगर हरीश पनेरू की आवाज़ को कहीं इधर उधर कोई भटकाने में सफल हो गया तो फिर आप ये सोच लेना उत्तराखंड राज्य में कभी कोई सच्चाई की आवाज़ को ईमानदारी से नहीं उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी 2027 चुनाव जो है नज़दीक है, तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? जी, तैयारियां बहुत ज़बरदस्त चल रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि एक भारी जनसैलाब यहाँ पर को आज माननीय खड़गे जी जो हमारे कुमाऊं के द्वार में प्रथम बार आए हुए हैं, और उनके समर्थन में और उनको देखने के लिए और उनको सुनने के लिए काफ़ी मात्रा में हम लोग आए हैं, पहाड़ों से भी और हमारे जो तराई क्षेत्र से लोग हैं बढ़ चढ़ करके आए हैं। जबकि ये फील्ड जो है 12,000-15,000 तक की कैपेसिटी का है, लेकिन यहाँ पर 25-30 हज़ार लोगों के आने से जो है बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। जितनी भीड़ अंदर है उससे कई गुना अधिक भीड़ हज़ारों की संख्या में बाहर खड़े हुए हैं, इसलिए आप खुद देख सकते हैं इस चीज़ को। जी, बाहर के लोगों का कहना भी था कि अंदर जो है जाने नहीं दिया जा रहा है, गेट से ही रोक दिया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा कि उत्तराखंड की पुलिस किस तरीके से बर्बरता करने पर उतर आई है, जिस प्रकार से हमारे लोग जो बसों में आ रहे थे, गाड़ियों में, 4 व्हीलरों में जो लोग आ रहे थे, उनको रोकने का काम जो है यहाँ की पुलिस प्रशासन ने किया। हम धिक्कार करते हैं उस पुलिस प्रशासन पर जो इस तरीके के हथकंडे को अपनाने का काम कर रहे हैं। यदि कल के दिन में कांग्रेस आती है तो इन अधिकारियों के साथ क्या सलूक करेंगे कांग्रेस वाले, ये सोचनीय विषय है। क्योंकि जिस प्रकार से ये जितने भी बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं जिले के, वो सारे निरंकुश बैठे हुए हैं और एक सत्ता में जो हिटलर बैठा हुआ है, उस हिटलर के आदेशों के पालन करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस को लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस है जिसने आज़ादी सन 47 में दिलवाई थी। हम बापू के लोग हैं, हम महात्मा गांधी जी के विचारों पर चलने वाले अहिंसावादी लोग हैं, लेकिन आज इनको हम जवाब देना चाहते हैं कि हम ईंट का जवाब जो है पत्थरों से देने का काम करेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, हम अहिंसावादी जरूर हैं, लेकिन अगर इस प्रकार का कृत्य इनके साथ हमारे साथ किया जाएगा, हमारी रैली को रोकने का काम किया जाएगा और जबरदस्ती हम लोगों पर जो है दबाव बनाने का काम किया जाएगा, ये कांग्रेसी जो है कोई रुकने वाला नहीं है। और आप देखना कि ये जो है इनकी चूल्हे हिलाने का काम जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करेगी।
सर अगर मैं युवाओं की बात करूं, जेन जी की बात करूं, अभी जंतर मंतर पे जो हुआ, युवाओं की आवाज जो उठी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि युवाओं की एक अलग लहर जो उठी है, क्या लगता है युवा ही इस बार परिवर्तन लाएगा? बिल्कुल, युवा जो जैन जी जिस प्रकार से आपने देखा जंतर मंतर में हमारे राहुल गांधी जी, और जिस प्रकार से युवाओं के एक आइकॉन हैं, जिस प्रकार से इन्होंने उनकी छवि को खराब करने के लिए हजारों लाखों करोड़ रुपया बर्बाद करने का काम किया, लेकिन आज राहुल गांधी जी ने यह बता दिया कि पप्पू कौन है और कौन जो है डरपोक है। आज 18 दिन का जो है संसद चल गया है, लेकिन 18 दिनों में ना गृह मंत्री आपको सदन में दिखाई दे रहे हैं और नहीं हमारे क्या बोलते हैं इस देश के डरपोक प्रधानमंत्री सदन में दिखने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा कि छात्रों ने और जैन जी ने जिस प्रकार से इनको हिलाने का काम किया और इनकी जो सत्ता को हिलाने का काम किया, वो अपने आप में 2029 में और उत्तराखंड में 2027 में इनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो सफल आयोजन हुआ और काफ़ी तादाद में यहाँ जनता पहुँची थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरी जनता को। आज उत्तराखंड की जनता ये समझ चुकी है कि जो भाजपा के लोग सत्ता में बैठे हुए वो कुशासन की राजनीति कर रहे हैं। कुशासन उन्होंने पूरे प्रदेश में फैलाया और उसकी वजह से आज उनके कुशासन कुरीतियों की वजह से आज लोग चाहते हैं कि वापस कांग्रेस सत्ता में आए। लोग जिस संख्या में आए और जिस तरीके से उन्होंने हमें रोकने की कोशिश करी, हमारे बसों को रोकने की कोशिश करी, उसके बावजूद भारी भीड़ ने ये तो साफ बता दिया है कि देखिए 2027 में भाजपा के पैरों की नीचे की जो ज़मीन है वो खिसकने वाली है। लोग इस प्रदेश के, इस देश के लोग समझ चुके हैं कि भाजपा जो सत्ता में तो बैठे रहना चाहती है, लेकिन वो लोगों के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार लोगों के मुद्दों, लोगों के हितों के लड़ाई लड़ रही है, कहीं ना कहीं उसका ये असर है कि लोग आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पे आए। जैसे भाजपा का कोई भी आयोजन होता है तो वो तो चिल्ला चिल्ला के सबको बताती है इतने लोग आए, ये हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन जब भी कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम हो रहा है प्रदेश में तो कहीं ना कुछ दिक्कतें सामने आ रही है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि भाजपा की जब रैलियाँ होती हैं वो लोग तो सरकारी तंत्र को पूरा लगा देते हैं। हमारे पास तो कोई सरकारी तंत्र नहीं था, उसके बावजूद हम इतनी भीड़ लेके आए और हम लोग ये बात आप लोग बताएंगे, आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग बताएंगे आज कितनी संख्या में लोग आए थे। भाजपा आज पूरी तरीके से जो उनका शासन है, प्रशासन है, उसका इस्तेमाल करती है अपनी भीड़ को लाने के लिए, जबकि कांग्रेस की रैलियों में लोग खुद ब खुद आ रहे हैं। उनका मन है कि वो कांग्रेस को सत्ता में लेके आएँ, भाजपा को यहाँ से हटाएं। युवाओं और महिलाओं के लिए किस तरीके से काम कर रही है कांग्रेस सरकार? देखिए, हमारी पार्टी ने हमेशा, चाहे युवाओं की बात हो चाहे महिलाओं की बात हो, हर क्षेत्र में काम किया है। और मुझे लगता है कि इस वक्त जिस तरीके से देश में पेपर लीक का मुद्दा है और लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी आज भी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं। जिन बच्चों पर पैलेट गन चला, जिन बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, जिन बच्चियों के साथ उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए सरकार के लोगों के द्वारा, उनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी उठा रही है। और हम लोग हर उस मुद्दे पे लड़ते हैं जो लोगों के साथ उनके खिलाफ हो रहा है, चाहे वो महिलाओं की बात हो। अंकिता भंडारी की लड़ाई को भी अभी तक हम ही लड़ रहे हैं। और उसके अलावा जो लगातार इस प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि लगातार बलात्कार की खबरें आती हैं, हम लोग हर उस मुद्दे, हर उस इशू के साथ खड़े हैं, हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो परेशान है, सरकार की कुरीतियों से परेशान है और उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जैसे युवाओं का तो भविष्य कहा जाता है हमारे देश का, लेकिन इस वक्त युवा बीजेपी पार्टी से काफ़ी ज़्यादा खफा है। चाहे वो पेपर लीक की बात हो, बेरोजगारी हो, तमाम मुद्दे, अगर मुद्दे गिनाने चले तो कमी नहीं है। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन आएगा? देखिए, हुआ ये कि जब भाजपा सत्ता में आई तो इन्होंने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोली, गलत इन्फॉर्मेशन दी, गलत बातें करी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जितनी बेरोजगारी आज इस देश में है, इससे पहले नहीं थी। युवा परेशान है, पढ़ लिख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड है, सुसाइडल केस बढ़े हैं, फ्रस्ट्रेशन के युवा नशे की तरफ जा रहा है। और युवाओं को ये बात समझ में आ गई कि लोग जो इन्होंने बातें करी, बड़ी बड़ी बातें बोली, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे को जो रोजगार दे सकते, जो हमारी बात को सुन सकते या जो हम पे अत्याचार नहीं करे, वो जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। भाजपा पेपर लीक होती है, बच्चे आंदोलन करते हैं, उन पर लाठीचार्ज करने का काम करती है। ये इस देश में, इस प्रदेश में कभी नहीं हुआ था कि युवा अगर कोई आंदोलन करते हैं उन पर लाठीचार्ज होते हैं, लेकिन आज हो रहा है। पैलेट गन चली, आप सोचिए, जो युवा आंदोलन कर रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ बोल रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर बोल रहे हैं, और उसके साथ हम लोग इस तरीके
तरीके का व्यवहार कर रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं। तो भाजपा पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्ट है, कुरीतियों के साथ है और न इस देश के युवाओं की बात करती, ना इस देश की महिलाओं की बात करती, ना महंगाई की बात करती, ना वो जो चंदा चोरी आज मंदिरों में उन्होंने करा दिया। सनातन के नाम पे वो लोग आए थे लेकिन आज राम मंदिर में उन्होंने चोरी करा दी, बद्रीनाथ केदारनाथ में चोरी करा दी। आज ही एक और मंदिर की चोरी सुनने में आई, जो मुंबई में जो हमारा सिद्धिविनायक जो मंदिर है उसकी चोरी सामने आई। तो जो लोग मंदिरों से भी झंडा चोरी कर रहे हैं उन लोगों पे हम अपना देश नहीं सौंप सकते। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये सर क्या कहना चाहेंगे, जनता को जो समस्या हो रही है, सबसे पहले मैं उन पे बात करूंगी, जनता को क्या क्या समस्या हो रही है और क्या लगता है आने वाले चुनाव में ये समस्या जो इनका निदान होगा या यही सिलसिला चलते रहेगा? देखिए, समस्याओं का तो अंबार लग चुका है और पूरे उत्तराखंड में जनमानस शुद्ध है, त्राही त्राही कर रहा है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। और आज की इस ऐतिहासिक रैली ये संदेश है पूरे उत्तराखंड के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ आए हैं तो उत्तराखंड की जनता ने और खासकर कुमाऊं के ये मेन द्वार और मेन शहर हल्द्वानी ने और यहाँ पूरे उत्तराखंड की जनता ने ये दिखा दिया है। इस आम जनमानस का जो सैलाब आया है इस रैली में, तो आम जनमानस ने दिखा दिया है कि ये परिवर्तन का शंखनाद है और अब सत्ताधारी होशियार हो जाएं। सत्ता परिवर्तन निश्चित है। जनमानस के जो मुद्दे हैं वो सरकार विफल रही है। पेपर लीक हो, भर्ती घोटाले हो, महिला अपराध हो, बेरोजगारी हो, कानून व्यवस्था का लचर होना हो, अनगिनत मुद्दे ऐसे हैं कि जिससे जनता त्रस्त है, जनता आजी जा चुकी है और ये परिवर्तन होकर रहेगा। 2027 में कांग्रेस की सरकार बनकर रहेगी और उत्तराखंड की सम्मानित जनता कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करेगी। हम काशीपुर से माननीय अनुपम शर्मा और जिला अध्यक्ष अलका पाल जी के नेतृत्व में 2 दर्जन बसों का काफिला लेकर और 50 के करीब गाड़ियां लेकर हम काशीपुर महानगर से यहाँ आए हैं और हम देख रहे हैं कि पूरे कुमाऊं ही नहीं पूरे उत्तराखंड से आम जनमानस इस रैली में उपस्थित है। सर, जैसे आरोप लग रहा था कि बीजेपी की जब भी रैली होती है तो रोडवेज की बसें भर भर के जबरदस्ती लेके आई जाती है, तो सर आज भी ऐसा कुछ है या ये जो आम जनता है खुद से आई है? आज तो आप ये मान के चलिए कि बिना बुलावे के लोग अपने घरों से निकल कर के इस परिवर्तन का शंखनाद करने आए हैं। आज हम कार्यकर्ता होकर के, मैं प्रदेश सचिव हूँ कांग्रेस का मंसूर अली मंसूरी, मेरे को अंदर जाने की जगह नहीं है। पूरा ग्राउंड भर चुका है, बाहर गेट बंद हो चुके हैं और जो सड़क है, सड़क पे लोगों का काफिला जमा हुआ है और 10,000 के करीब लोग हल्द्वानी की सड़कों पे घूम रहे हैं। लोग वापसी जा रहे हैं। ऐसा परिवर्तन हमने पहले कभी नहीं देखा। ये शंखनाद है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। सर, चुनाव का बिगुल बज चुका है। सर, क्या लगता है इस बार जनता का समाधान निकल के आएगा या हर बार की तरह चुनाव के समय पे जो वादे होते हैं वो वादे बस वादे ही रह जाए? निश्चित रूप से आपका परिवर्तन होगा और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के यहाँ आया है और चुनाव का बिगुल बजा दिया है और उत्तराखंड की जनता जिस प्रकार त्राही त्राही मची पड़ी है, तमाम मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, शिक्षक का पेपर लीक का मामला है, खनन माफिया वाला मामला है, बेरोजगारी का मामला हो और उत्तराखंड से पलायन का मामला है, महिलाओं की सुरक्षा का मामला है या और अंकिता भंडारी जी का या और अन्य बेटियों का मामला हो, इन सब मुद्दों पर भाजपा सरकार फेल है। और अब जो उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार को घेर कर फेंका जाएगा और उत्तराखंड में आपका कांग्रेस की सरकार आएगी। और बात रही समाधान की, तो कांग्रेस का विचार एक अलग है, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस की पार्टी नहीं है। कांग्रेस सबको लेकर चलती है और सबकी भावनाओं को कदर करते हुए सभी समस्याओं का समाधान करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। सर, जनता की बात करूं, क्या इस बार मांग है चुनावी मुद्दों को लेकर? और जैसे पार्टी दोनों रही है, कभी कांग्रेस रही है कभी बीजेपी रही है, लेकिन दोनों बार ही जनता परेशान दिखी। लेकिन इस बार 2027 के चुनाव में क्या मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस पार्टी उभर रही है? और युवाओं की बात करूँ, जनता की बात करूँ, किन समस्याओं से परेशान हो रहा है? देखिए, डबल इंजन का सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जिन्होंने वादा किया था कि अच्छे दिन लाएंगे वो बुरा दिन ला के खड़ा कर दिया। आज युवा का हाल ये हो गया, युवा को कहते हैं कि पकौड़ा तलो, पढ़ाई छोड़ दो। ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये सरकार किसी तरीक़े से मतलब ये इस देश में चलने वाला नहीं है। 2027 में माननीय राहुल गांधी, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ईमानदार और ईमान के साथ चलते हैं। इन्होंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं दिया। कांग्रेस कभी किसी के साथ झूठे वादे नहीं किया। इस मोदी सरकार ने जितने झूठे वादे किया, ये जितना बोलूँ उतना कम है। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है।
मैं आपसे भी, मीडिया चैनल से भी कहना चाहता हूं, आप लोग आवाज़ उठाते हो, परंतु आप ही बताइए कितने उन्होंने सच बोला, कितने झूठ बोला। आज हमारी 80 साल की माताएं, 90 साल की माताएं जो है लाइन पे लगी हुई है, आज भी लगे हुए हैं, चाहे वो आधार कार्ड में हो, NIC में हो, चाहे वो आधार कार्ड लिंक से हो, चाहे राशन कार्ड मामला से हो, चाहे पहचान पत्र मामला से हो, चाहे बैंकिंग के लाइन पे हो, सारे तरफ से ये सरकार फेल हो चुका है। ये सरकार अब नहीं चलने वाला, क्योंकि ये झूठ बोलने वाला सरकार को अब उखाड़ने के लिए तैयार है। आप देख सकते हो मैदान खचाखच भरा हुआ, बाहर भी हमारे माता बहनें किस तरीके से आ रहे और जा रहे, आप खुद देख सकते हो। ये परिवर्तन की रैली है, ये मेला उनके दिखाने का है, जो उन्होंने बहुत सारे बसें रोकने की भी कोशिश की, पुलिस प्रशासन से रोकने की कोशिश की, लेकिन ये मेला रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। अब मोदी जी तो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार उधर का नज़ारा एक बार दिखा दे कि कितनी तादाद में यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हुए हैं आज कांग्रेस की रैली में। और ये तो विधानसभा चुनाव की जो है पहली रैली, अगर मैं कहूँ, यहाँ हल्द्वानी में अभी पहली रैली आयोजित की गई है और जनता का अपार समर्थन आप देख सकते हैं कि लगातार खचाखच जो है मैदान भी भरा हुआ है। बाहर की गलियाँ की बात करूँ, रोड बात करूँ, हर जगह आपको जनता ही जनता दिखेगी। सर, चुनाव की तैयारी तो देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जनता उमड़ी है, साफ साफ चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, तो जनता किस तरीके से तैयारी कर रही है? और अगर नेताओं की बात करूं तो किन मुद्दों के साथ इस बार जो है चुनाव में खड़े होने वाले हैं? देखिए, मुद्दे तो कई सारे हैं। पहली बात तो मैं युवा होने के नाते बताता हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज रोजगार देने की जगह रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बात रही उत्तराखंड की, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। हाकम सिंह जिसने पेपर लीक किए, उसके बाद आज हाकम सिंह को जेल की जगह बाहर का रास्ता दिखाया गया। हाकम सिंह बाहर घूम रहे हैं। आए दिन हत्याएं, आए दिन रेप। आप देखो, अंकिता भंडारी हत्याकांड इतना बड़ा मुद्दा रहा हमारे प्रदेश का। भाई उसमें कौन था? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। और ये जो आप हुजूम जो जनता का देख रहे हैं, ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये खुद, क्योंकि परिवर्तन की बयार है, परिवर्तन निश्चित तौर पर परिवर्तन होने वाला है। और ये परिवर्तन जो आप देख रहे हैं, भीड़ परिवर्तन की बयां करती है। यानी कि जनता कुल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई है, इसलिए जो आज ये भीड़ है साफ साफ बयां कर रही है कि इस बार 2027 में जो है विधानसभा चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए 2027 में हो या 2026 में हो, कांग्रेस पूरी तैयारी से है और निश्चित तौर पर हम 40 से 45 सीटें जीतने जा रहे हैं। और पब्लिक ने पूरा मूड बना दिया है, पब्लिक ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार इस भारतीय जनता पार्टी गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम प्रदेश की जनता तैयार है। जैसे अभी भाजपा डबल इंजन सरकार है, लगातार युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, किसान परेशान हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी आएगी तो सिर्फ वादों तक ही सीमित रहेगी या असल में मुद्दों पर काम किया जाएगा? देखिए, आपने देखा होगा इससे पहले भी कांग्रेस ने जो वादे किए वो वादे पूरे किए। आप देख लीजिए 2012 में सरकार कांग्रेस की बनी, ISBT की बात करी थी, ISBT बना। कांग्रेस ने कहा था कि भैया हम ISBT की नींव रखी थी, उसके बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बात कर, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना। अब जू की बात करें, जू के लिए पैसा सैंक्शन हुआ। तो इन्होंने क्या करा? सिर्फ कागज़ों में इनके काम हुए, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अब आज मैं पेपर में दे रहा हूँ हाई कोर्ट, वो सिर्फ हाई कोर्ट पब्लिक को गुमराह करने के लिए किया गया है, राजस्व बढ़ाने के लिए किया गया है। लोगों की ज़मीनें बिकवा दी हैं। ऐसा पहले इनने बोला गोलापार में करेंगे, अब इनने बोला कि हमारे वहाँ रामपुर रोड में बिलवा में। अगर अभी कुछ नहीं, कागज़ों में हो रहा है, कोई धरातल में कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लूटेरी जनता को लूटने का काम कर रही है, पब्लिक को परेशान करने का काम कर रही है। गरीब, युवा, पीड़ित, शोषित, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। अच्छा, आपको क्या लगता है हाईकोर्ट अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो उससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की राज्य की घोषणा हुई थी, उत्तराखंड राज्य बने, तो वो पहाड़ की, मैं तो कहता हूँ गैरसैंण को राजधानी बननी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अल्मोड़ा में हाईकोर्ट बनना चाहिए। भाई आप क्यों प्लेन्स में बना रहे हो? तो जब उत्तराखंड की राज्य की बात हुई तो उत्तराखंड के लिए होना चाहिए, उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों के लिए होना चाहिए। हमारे जो उत्तराखंड में लोग रहते हैं इनके लिए होना चाहिए। तो पहाड़ में जहाँ हाईकोर्ट है वहीं हाईकोर्ट आ जाए, मेरी जो खुद की मांग है। जैसे ये लगातार ये मुद्दा तो उठता ही आया कि गैरसैंण राजधानी इसलिए नहीं बनाई जा रही क्योंकि देहरादून में काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं और नेता लोग सुविधा के लिए देहरादून से राजधानी हटने नहीं दे रहे हैं और गैरसैंण बनने नहीं दे रहे हैं। देखिए, 2012 में कांग्रेस सरकार बनी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो गैरसैंण को हमने वहाँ, आपने देखा इतना बड़ा गैरसैंण का भवन बना, विधानसभा भवन बना। तो आज उसके बाद 2012 के बाद लगातार
आज 10 साल 9 साल सरकार को हो गए हैं, कुछ गैरसैंण में हुआ, इन्होंने स्थायी राजधानी की बात कांग्रेस ने करी, हम कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी हम उसको स्थायी राजधानी बनाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की सरकार है, पब्लिक को गुमराह करती है, इनका और कोई काम नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सामुदायिकता के नाम पर माहौल ऐसा बनाते हुए पब्लिक से बोल लेती है। पब्लिक सब समझ चुकी है, सब जान चुकी है, ये सिर्फ गुमराह करके लोग सांप्रदायिकता फैला के वोट लेने का काम कर रहे हैं। ये सरकार का नामो निशान इस हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाए। भाजपा पार्टी से इतना परेशान हो चुके हैं। जी जी हाँ, हमारे पापा 36 साल हो गई पापा को कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, हम कांग्रेस पार्टी को वोट देते हुए चले आए जी। मैं उत्तराखंड का नहीं हूँ, लेकिन उत्तराखंड में मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ, क्योंकि मैं सब जानता हूँ, मैं जिला बरेली का रहने वाला हूँ। हम कांग्रेस पार्टी को वोट देते चले आए और उसी को देते रहेंगे जब तक जिएंगे, जब तक हमारी सांसें हैं। इस सरकार में खाली एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान करवा के और अपना खाली तवे पे रोटी सेकना, बस। हिंदू मुसलमान को लड़ाना आपस में, मोहब्बत और भाईचारा ये सरकार नहीं करने दे रही है। आपस में भाईचारा ये ख़त्म कर देना चाह रही है, अपना अपना मुद्दा लेके चल रही है, बस ये सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2027 चुनाव की सभी को इंतजार है और यहाँ पे जो है कांग्रेस पार्टी ने तो अपना बिगुल बजा दिया है। आज आप देख सकते हैं कि रैली में जितनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, कहा जा रहा है सब ये खुद से आए हैं। जैसे कि लगातार आरोप लगते हैं बीजेपी पार्टी पे लगे, या कोई भी रैली होती है तो लगते हैं कि पैसे दे के लोगों को बुलाया गया है या फिर बस भर भर के बुलाया गया है। जैसे कि आरोप लगा था कि बीजेपी ने सारी रोडवेज बस लगा दी थी, रोडवेज पहले से घाटे में था, उसके बावजूद जो रोडवेज में लोग भर भर के आए थे। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जो परिवर्तन की लहर कही जा रही है, आज ये हल्द्वानी में अगर मैं बात करूं विधानसभा चुनाव की पहली रैली थी, लेकिन पहली ही रैली ताबड़तोड़ निकली, तो क्या कहेंगे? देखिए, आज हल्द्वानी के अंदर और ख़ासकर इस रामलीला ग्राउंड में जो जनसैलाब एक पर्वत से लेकर और पर्वतीय से लेकर और एक पूरे तराई के इलाके तक का ये पूरा कांग्रेस पार्टी का जनसैलाब कार्यकर्ता आज यहाँ हल्द्वानी में माननीय खड़गे जी की जनसभा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं चप्पे चप्पे पर, किनारे किनारे पर, सड़क पर, बाजार में सिर्फ कांग्रेस 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 के कार्यकर्ता आपको देखने को मिल रहे हैं। आज ये परिवर्तन यात्रा एक यहाँ आने वाले चुनाव को चैलेंज के रूप में ये गूंगी बहरी और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, जिसने जनता को लूटने का और खसोटने का काम किया है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम किया है, बेरोजगारों को लाठी चलाने का काम किया है, छात्रों को बेरोजगारी दिलाने का काम किया है, इस गूंगी बहरी भारतीय जनता पार्टी के कानों में तेल डालने का काम आज खड़गे जी ने यहाँ रामलीला ग्राउंड से किया है। और ये सखानंद बजाया है कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं जाग जाओ, अब जनता जाग चुकी है, आपकी ईंट से ईंट बजाने का काम करना शुरू कर दिया है। आने वाले चुनावों में सन 27 के चुनाव में ये जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए उतारू है। आने वाला वक्त, आने वाली गद्दी और आने वाले प्रधानमंत्री इस देश के जननायक नेता माननीय राहुल गांधी जी होंगे। जैसे बीजेपी की भी रैली होती है और जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आज कांग्रेस में रैली में आने में लोगों को रोका गया, तो बीजेपी की रैली में तो ऐसा नहीं देखा जाता है, लेकिन आज ऐसा देखा गया, क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता के ये दलाल हैं, जो ये अधिकारी लोग सत्ता के दबाव में काम करते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा देहरादून के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 1,77,000 रुपया ग्राउंड के लिए जमा कराया था। जननायक नेता राहुल गांधी जी देहरादून छात्रों से मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने दबाव में हमें वो जगह नहीं दी। हमें मुश्किल वहाँ पर ये परिवर्तन स्थान करके माननीय जननायक नेताजी की रैली को संपन्न किया और हजारों की संख्या में छात्र आए। यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं, अभी हम लोग काशीपुर से करीब 25 बसों के काफिले के साथ आए हैं। बाजपुर से आगे निकलकर बरहनी से आगे हमारी बसें रोकी गई, बैरिकेडिंग लगाई। हमने उन पुलिस वालों से कहा, प्रशासन से कहा कि आप क्यों इस तरह से बदतमीजी कर रहे हो, सरकार हमारी भी थी और अब भी आएंगी, अगर आप ऐसा करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन उसके बावजूद, प्रशासन से रोकने के बावजूद आज यहाँ जनसैलाब आप देख रही हैं, जो पहाड़ से लेकर और मैदानी तक का कार्यकर्ता यहाँ हल्द्वानी के अंदर खड़गे जी की सफल
रैली को सुनने के लिए यहाँ आया है। सर देखिए, इलेक्शन तो हर बार होते हैं, लेकिन इस बार जो युवाओं की लहर अलग से दौड़ी हुई है, सर क्या कहना चाहेंगे? युवाओं का इस विधानसभा चुनाव में अहम रोल देखा जाएगा या क्या होगा? सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मल्लिका खड़गे अर्जुन जी का उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। और आपका सवाल, युवाओं का जो जोश है इस बार, जेन जेड जैसे बोलें तो वो इस बार विपक्ष के साथ चल रहा है। जो विपक्ष उनके मुद्दे उठा रहा है, छात्र हितों के मुद्दे उठा रहा है विपक्ष, किसानों के मुद्दे उठा रहा है विपक्ष, महिलाओं के मुद्दे उठा रहा है विपक्ष। एक विपक्ष ही ऐसा है जो सरकार से लड़ रहा है और डर नहीं रहा है और हर दम छात्र छात्राओं के साथ खड़ा है। यानी विपक्ष का जो कर्तव्य होता है लगातार मुद्दे उठाने का, विपक्ष अपना कर्तव्य भरपूर निभा रहा है। विपक्ष इतना भरपूर निभा रहा है कि विपक्ष दिन ब दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है। और इस बार जो विपक्ष है वो आने वाले दिनों में सरकार में बैठा हुआ दिखाई देगा और जो सरकार के लोग हैं वो जेलों के अंदर होंगे। तो सर क्या लगता है, अगर कांग्रेस जीत जाती है तो क्या भरोसा है कि कांग्रेस भी अपने वादों पे मुखर रहेगी या बीजेपी की तरह पलट जाएगी? देखिए, अब तो अगर मगर का खेल ही नहीं बचा, अब तो विकल्प कांग्रेस ही है। और कांग्रेस विकल्प इसलिए है क्योंकि जेनजी की आवाज़ आज कांग्रेस, जो नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे श्री राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, वो इस तरीके से युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, आगे लेकर चल रहे हैं कि सरकार की ईंट से ईंट बजा दी गई है। अभी आपने देखा जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ और 1 महीना वो प्रोटेस्ट चला। जब माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को डिटेन किया गया, उसके बाद युवाओं के अंदर और जोश बढ़ा और धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा, रिज़ाइन देना पड़ा। तो ये दर्शाता है कि युवाओं की आवाज़ जब विपक्ष के साथ मिल गई है तो अब विपक्ष और मजबूत हो चुका है, और मजबूत इतना हो चुका है कि अब ये सरकार हटने जा रही है। कांग्रेस का दौर आने वाला है, कांग्रेस की बेहद चलने वाली है। माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। बहुत धन्यवाद। तो मेरे पीछे जाती हुई भीड़ आप साफ देख सकते हैं कि जो हल्द्वानी में आज जनता इकट्ठी हुई है, एक संदेश देने इकट्ठा हुई है कि इस विधानसभा चुनाव में जो है परिवर्तन आके रहेगा। हल्द्वानी में ये पहली रैली थी विधानसभा चुनाव की, अगर मैं बात करूं ये पहली रैली थी और ताबड़तोड़ रैली साबित हुई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे जनता इकट्ठा हुई। चाहे काशीपुर की बात करूँ, बाजपुर की बात करूँ, उधम सिंह नगर की बात करूँ, रुद्रपुर और सभी जगहों से, पहाड़ी क्षेत्रों से भी तमाम लोग पहुँचे थे। यहाँ पे बड़े बड़े नेता पहुँचे थे और भीड़ आप देख सकते हैं लगातार कितने लोग इस रैली में आज जो यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में जो यहाँ पे आज कार्यक्रम था उसमें तमाम कितनी भीड़ थी और कितने लोग पहुंचे थे। ये साफ संदेश दे रहा है कि इस बार जो है युवा शांत नहीं होने वाला है। युवाओं की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, सभी परेशान है, किसान परेशान है, सब परेशान है। तो ये भाजपा सरकार को एक बात करूं तो संदेश है कि इस बार कुछ भी हो सकता है। विधानसभा चुनाव में ये भीड़ बता रही है कि इस बार बदलाव आ सकता है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव का सभी को बेसब्री से इंतजार है और देखते हैं ये भीड़ ही साबित होती है या असल में बदलाव आता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं किरण, धन्यवाद।